परम सुंदरी। परम सुंदरी हमने देखी, जो लेटेस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है, पर कल रिलीज़ हुई थी फ्राइडे को। दिनेश विजन जी की ये नई फिल्म है। परम सुंदरी में है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर, उसके साथ काफ़ी और एक्टर्स हैं, संजय कपूर भी हैं। और ये फिल्म एक रोमांटिक लव स्टोरी बनाने की कोशिश की है, मॉडर्न जेन ज़ी के हिसाब से लव स्टोरी जैसी होनी चाहिए वैसी कुछ कोशिश की है इन्होंने। डायरेक्टर ने राइटर से प्रभावित होके कुछ सोचा कि मैं नया बना रहा हूँ कोई ऐप्स में। आजकल जैसे बच्चे जेन ज़ी हो गए हैं, कंप्यूटर पर पड़े रहते हैं, इंटरनेट के थ्रू प्यार ढूंढ रहे हैं, मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो वो ऐप के थ्रू कोशिश करता है और पहुँच जाता है केरला। केरला में मिलता है हमारी सुंदरी को। परम है दिल्ली पंजाबी लड़का, पंजाबी मुंडा, जाता है केरला, कोची लैंड करता है। फिर केरला का कल्चर सारा दिखाया है, पूरी पिक्चर फिर केरला में ही है। और कैसे मोहिनी को मिलता है, सुंदरी को मिलता है, सुंदरी को कभी मोहिनी बोलता है, कभी सुंदरी बोलता है। थ्रू आउट इनका रोमांस, उसमें अड़चने आती हैं सब, लेकिन कहानी क्लीशे है। खाली एक वो शुरू में बता के कि ऐप से कुछ करने जा रहा हूँ, बात से बात बनती नहीं है, क्योंकि बात के अंदर जान ही नहीं है, बात में कोई एनर्जी नहीं थी। आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो कहानी है। फिल्म की कहानी इज नॉट गिविंग यू द एनर्जी, द पावर टू गेट इन्वॉल्व विद द स्क्रीन प्ले। वहीं पे थक जाता है आदमी, थका हुआ सब कुछ लगता है। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा बोलूँ या क्या बोलूँ, अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा इमोट ही नहीं करता है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, अंदर से अपने तार ही नहीं जगाता है कि मैं यहाँ फिल्म कर रहा हूँ, यहाँ मोहब्बत लेके आऊँ आँखों में, आग लाऊँ आँखों में। मगर वो कहीं और है उसका दिल, वो दिल से दिल नहीं जुड़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं बन रही है। जानवी कपूर कहीं कहीं कोशिश करती है कि मैं इमोशनली चलो इसको साथ में मेरे इन्वॉल्व करूं, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा हेल्प ही नहीं करता है डायरेक्टर को ना राइटर को, मगर कहानी उभरती ही नहीं है। थ्रू आउट आपको कहीं कहीं थोड़ी नींद आती, झपकी आती, बिकॉज यू फील कि सब कुछ शायद देखा हुआ है। हमने बहुत फिल्में देखी हो, एक 2 स्टेट्स आई थी, पंजाबी मुंडा, वही सब कल्चर की बातें कितना दिखाओगे यार, कुछ नई बात है ही नहीं। बाकी ये बात ज़रूर है, केरला की ब्यूटी अच्छी एक्सप्लोर की है, मज़ा आता है देख के। वो सारी बोट रेस, उनकी वो फाइट, वो कराटे कलेयम क्या बोलते हैं, जो भी ब्यूटीफुल डांस बहुत अच्छा था जानवी का। बट पार्ट्स में कहीं कहीं ठीक लगता है, एक दो जगह कहीं उभर के आता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इमोशन देने की कोशिश करता है, जब वो उसको धोती बांधना सिखाती तो लगता है चलो थोड़ा आंखें अंदर से ला रहा है मोहब्बत, मगर नहीं तो ये सरफेस पे क्यों रहता है, ये अंदर क्यों नहीं जाता है। ये मॉडल बनना चाहता है, ये एक्टर बनना चाहता है। आई समटाइम्स वंडर व्हाई इज ही नॉट पेनिट्रेटिंग इनसाइड एंड ब्रिंगिंग आउट द फायर ऑफ लव इन हिज आईज। इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है, आपको लगता है बहुत कैजुअल है थ्रू आउट, फिर एंड में वापस कैजुअल होता है। एंड में तो इंटेंसिटी ला, जब बाप संजय कपूर बोलता है उसको कि मोहब्बत बेटा ऐप से नहीं मिलती, दिल से जुड़ी हुई होती है, तब भी कैजुअल है, सरफेस पे। तो ओवरऑल फिल्म को इन्वॉल्व ही नहीं कर पाए ये, हम बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुए। क्लीशे, बोरिंग थ्रू आउट, लिस्टलेस, एनर्जीलेस, और चीज़ें यहाँ वहाँ से चुराई हुई लगती है। कभी थोड़ी सी चेन्नई एक्सप्रेस याद आती है, कभी कुछ और फिल्म याद आती है, कभी अनुपम खेर का कैरेक्टर याद आता है, वो जब बाप संजय कपूर। बट इसमें तारीफ करूँगा संजय कपूर की, उसने अच्छी एक्टिंग की है। ही स्टिल मेक्स यू बिलीव दैट ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग एज अ फादर। बट सिद्धार्थ मल्होत्रा सर, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर एक्टिंग। जानवी कपूर कहीं कहीं बहुत अच्छी लगी है, बट इमोशंस इमोट करती है बहुत जगह, बट इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती क्योंकि मोहब्बत ही नहीं जाग रही है। फिर जानवी कपूर की वो जो जिंदगी, गंभीर जिंदगी, पॉवर्टी थी, मजबूरी थी, कैसे उसने होम स्टे शुरू किया, वो भी हमको महसूस नहीं होता है। वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। सो बाय एंड लार्ज फिल्म की डायरेक्शन इज वीक, डायरेक्टर ने मेहनत नहीं की है एक्टरों पे, सीन्स पे, राइटिंग इज पुअर। इसलिए ये फिल्म मुझे लगता है इट इज़ just 1 out of 5 maximum, because 1 I would like to give on the beauty of केरला की रील्स नज़र आई मुझे। ऐसा लग रहा था मैं इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है रेस। बट इससे फिल्म नहीं चलती है। बॉक्स ऑफिस में ये 50-60 करोड़ जो भी फिल्म में लगे हैं, ये कहाँ निकलेंगे, मुश्किल है। OTT में भी क्या गर्मी पाएगी। दिनेश विजन
कहानी की सेंस खो बैठा है या कॉम्प्लेसेंट हो गया, लेजी हो गया, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द स्टोरी, कुछ तो मिसिंग है। दिनेश विजन का फॉल्ट लगता है मुझे, जो इतना प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर बन के निकला था, अब क्या इसमें आप करोगे यार, कितना पंप करोगे इसको और कितना गर्म करोगे और कितनी कोशिश करोगे, सरेंडर हो जाएगी ये फिल्म तो मेरे हिसाब से इज वन केस। बाकी आपने भी देखी, आप बताइए व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन ऑन परम सुंदरी या नरम सुंदरी, क्या बोलें इसको, मेरे को तो सब कुछ बहुत ढीला ढाला लगा। परम सुंदरी को खराब सुंदरी, बेकार सुंदरी, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही घटिया पिक्चर है। जैसे आपने रेटिंग दी, मेरी रेटिंग भी 1 है, मैंने कल दे दी थी इस पिक्चर को। मैंने पढ़ा था। 2 प्लस पॉइंट के हिसाब से मेरी 1 रेटिंग है। वो फिल्म की लोकेशन जबरदस्त है, केरला की। लगता है आप केरला की कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, बाकी टूरिज्म पर। मैंने रील्स बोला आप डॉक्यूमेंट्री भैया। और दूसरे ने फोटोग्राफी बहुत अच्छी की। हाँ, इन 2 प्लस पॉइंट के अलावा सब कुछ पिक्चर में 0 है। एक्टिंग सफा चट है, बेहुदा एक्टिंग है सबकी। थर्ड क्लास डायरेक्शन है तुषार जालोटा का। सबसे प्रॉब्लम है टॉर्चर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग बहुत ही निचले स्तर के लिखे गए हैं। हिट सॉन्ग नहीं है जो चार्ट बस्टर सॉन्ग चाहिए। म्यूजिक ठीक है फिल्म के हिसाब से, हिट सॉन्ग नहीं है। फिल्म में कोई ढंग का एंटरटेनमेंट नहीं, कोई रोमांस नहीं, इमोशंस नदारद है, कॉमेडी नहीं है। इन्हीं सब बातों से पिक्चर 0 हो जाती है। और सबसे पहला फॉल्ट जाता है फिल्म के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा को। 2012 से फिल्म इंडस्ट्री में है, खाली 2 फिल्में चली हैं। पहली फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और दूसरी एक विलन। बाकी दर्जनों पिक्चर फ्लॉप आ चुकी हैं। इनकी कई फिल्में तो OTT पे आई हैं। रोहित शेट्टी ने इनको लेके वेब सीरीज बना डाली, वो तक लोगों ने नहीं देखी। प्रॉब्लम है सपाट चेहरा, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अभी 40 साल का मुंडा क्या लव स्टोरी करेगा सर? इस सब्जेक्ट ही घटिया था, इसलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा इसको कैरी नहीं कर पाया। उसको चाहिए कि मॉडलिंग ही करे और एक्टिंग से वाकई एहसान करेंगे वो प्रोड्यूसर पर कि वो रिटायरमेंट ले लें, सेल्फ रिटायरमेंट लेते हैं। 15-20 करोड़ चार्ज करते हैं, किस बात का सर? ताजुब होता है कि ऐसे मेकर्स लोग देते हैं। जब जानवी कपूर की बात करता हूँ, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगी है, अच्छा चेहरा है, लेकिन एक्टिंग वही सपाचट। 1 दर्जन फ्लॉप आप फिल्म देख चुके होंगे इनकी 2018 से इंडस्ट्री में, धड़क से। लेकिन अब एक्टिंग अभी भी सफाचट, कोरा कागज, नज़र नहीं आता। इंटेंसिटी जो लव में चाहिए, इमोशंस में चाहिए, पूरी तरह से मिसिंग है। पता नहीं रूही बनाई थी दिनेश विजन ने, बहुत ही खराब पिक्चर थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बावजूद जानवी को रिपीट कर रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी। नेपो किड्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है जानवी कपूर। 18 से इंडस्ट्री में 9 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप। प्रॉब्लम है डायरेक्शन। तुषार कपूर खुद ने स्टोरी लिखी है 2 जन के साथ मिलके, कोई गौरव है और एक और है। स्टोरी थर्ड क्लास है। समझ में नहीं आता है कि आज की यूथ इतनी बेवकूफ हो सकती है कि प्यार को ऐप पे ढूंढेगी। जेंजी है क्या जेंजी यार। स्टोरी घटिया थी, डायलॉग आधे आपको मलयालम में नजर आएंगे, सबटाइटल तक नहीं दिए। डायरेक्टर ने पैसा बचाया, सोचिए सबटाइटलिंग के लिए पैसा नहीं था, उसके बाद सबटाइटल भी दे दे। अरे इतने लंबे लंबे डायलॉग बता रहे हो मलयालम के, कम से कम सबटाइटल तो डालो। स्क्रीन प्ले एकदम लचरता, पता नहीं क्या चल रही है। स्टोरी 2 लाइन की, खींच डाला 2.25 घंटे। एडिटिंग थर्ड क्लास। सचिन जिगर का म्यूजिक है, ठीक है, कोई हिट नहीं है। और प्रभावित है A.R. रहमान की ट्यून से, जो टाइटल सॉन्ग है। तो उसने भी निराश किया मेरे को। और जहां बात करते हैं दिनेश विजन की, प्रोड्यूसर की, काफ़ी हिट फिल्में दी उन्होंने, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने लगा लिया फ्लॉप फिल्म की हैट्रिक। स्काई फोर्स आई, फिर बाद में भूल चूक माफ आई, और तीसरी ये आई। मैं आपको बताऊं, जहां बॉक्स ऑफिस की आप बात करते हैं, ट्यूसडे से एडवांस शुरू हुआ था और थर्सडे तक मुश्किल से 5000 टिकटें बिकी थी एडवांस में। अचानक रातों रात आप चेक करते हैं, फ्राइडे को सुबह 35,000 टिकटें बिक चुकी। किसने देखी भैया? थिएटर खाली पड़े। और PR की टीम से आज आया है प्रेस रिलीज कि जबरदस्त स्टोरी और म्यूजिक की बदौलत फिल्म को 7.37 की ओपनिंग मिली है। तो दिनेश विजन दिखा देंगे 25-30 करोड़ का वीकेंड। दिखाने में क्या है, आज टिकटें फाड़ो बिंदास में, कुछ भी फिगर दिखाओ। 60 करोड़ की कीमत है। इसी कीमत में 3 से 5 करोड़ की कम से कम 20 फिल्में बन सकती थी। लेकिन ऐसे नेपो किड्स को और घटिया एक्टर को लेकर आप क्या दिखाना चाहते हो? क्यों नहीं अच्छे एक्टर को लेकर ढंग की फिल्म बनाते कि जो लोगों को पसंद आए? आपने 25 जुलाई को पिक्चर रिलीज करनी थी। आप एक ऑलरेडी जो रोमांटिक हिट जा रही थी बॉक्स ऑफिस पर, सैयारा, उसके चलते आपने पोस्टपोन कर दी पिक्चर दिसंबर को। भैया क्यों डर गए? आपकी फिल्म भी रोमांटिक थी, जेंजी की फिल्म थी, तो आपको टक्कर लेनी चाहिए थी साथ में। आपको डर लगा भैया? प्रमोशन किधर कुछ नहीं किया, पूरे इंडिया में दोनों आर्टिस्ट घूमे।
पानी पूरी खा रहे हैं, सेव पूरी खा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, लाल बाग के राजा दर्शन करने जा रहे हैं। सर इनको लाल बाग के राजा के दर्शन कर लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने गणपति पापा भी इस फिल्म को नहीं बचा सकते सर, क्योंकि पिक्चर इतनी वाहियात इतनी घटिया बनी है। मुझे लगता है कि दिनेश विजन को अभी तौबा कर लेनी चाहिए ऐसी फिल्मों से। अच्छा कंटेंट बनाए तो ठीक है। उनकी महाअवतार भी तैयार थी फ्लोर पे जाने की, बड़ी बजट की है, लेकिन शायद बजट की तंगी है, पिक्चर की लॉन्चिंग पोस्टपोन हो गई है। नहीं, लेकिन एक था परम सुंदरी का, शुरू में फ्रेशनेस महसूस हो रही थी हमको प्रोमो से, बट इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी ये मुझे नहीं लगा था। मैंने सोचा था कि इतने अच्छे अच्छे सीन्स लग रहे हैं, शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा में भी कुछ जान आ गई होगी, बट आई एम सॉरी इट्स नॉट क्लिकिंग। एंड जानवी के बारे में जैसे आपने कहा, ठीक है बेचारी कोशिश कर रही है इमोट करने की, मगर अगर उसको केमिस्ट्री मिलेगी ही नहीं सामने वाले से, अगर उसका सामने हीरो भी, एक तो तालमेल होता है हीरो हीरोइन का, रोमांस बिल्डअप ही नहीं हुआ है सर। लेकिन कहीं एक सीन आपने कहीं देखा जहाँ दोनों की इंटेंसिटी नजर आई है मोहब्बत की? सर फ्रैंकली जानवी को ऐसी फिल्म रिजेक्ट कर देनी चाहिए। जब ये फिल्म स्टोरी में आपका- दम नहीं है तो क्यों ऐसे साइन करते क्यों? और तुषार झलोटा एक्चुअली वो नेपो डायरेक्टर हैं, अनूप झलोटा के भाई के बेटे बताए जा रहे हैं। उनकी एक ही फिल्म आई थी 10वीं, डिसेंट फिल्म थी जो भी ओटीटी पे थी। सर वो बड़े पर्दे के डायरेक्टर नहीं है ऑनेस्टली, उनको चाहिए छोटे विजन, नॉट ओपनिंग अप। एग्जैक्टली बिल्कुल। और जैसे आपने सही कहा, चेन्नई एक्सप्रेस की कार्बन कॉपी है, वही थॉट है कि पंजाबी नॉर्थ का लड़का जाता है साउथ में, वहाँ की लड़की पे प्यार हो जाता है, लड़की ऑलरेडी एंगेज्ड है, फिर कैसे उसे शादी करते हैं। थॉट वही है, खाली 2.5 घंटा खाली खींचा गया है, कहानी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली थोड़ा टू स्टेट्स बहुत अच्छी थी इसके तो सामने। दिनेश विजन, जानवी और ये मल्होत्रा को ये अंधे हैं क्या? नरेशन सुनते समय इनको समझ में नहीं आता सर उससे पहले सिद्धार्थ, सबसे पहले दिनेश विजन को क्या समझ में आई थी इसका? उसका विजन खत्म हो गया दिनेश विजन का, विजन ही नहीं ऑनेस्ट। कहानियां अब भूल भुलैया जैसी घूम रही है मार्केट में, मिलो यार भूल अच्छे चूक मार राइटर। जैसी घटिया पिक्चर बना सकता है, ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज कर सकता है, तो सोचिए कि कितनी बेहुदा पिक्चर बनी होगी। ये स्काई दूसरी फोर्स बात- अच्छी थी फिल्म, देखो स्काई फोर्स में उसने कोशिश की थी, चलो पिक्चर फ्लॉप हो गई, बट नाउ आई थिंक ही इज बिकम अ बिट, क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा इजी ले रहा है लाइफ शायद। अभी उम्मीद कीजिए दिवाली हमारी खराब नहीं करे। थामा पिक्चर आ रही है, वैम्पायर सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हॉरर और रोमांस जॉनर है, कॉमेडी नहीं है। लोग फेस्टिवल मूड पे होते हैं, कॉमेडी लाइक एंटरटेनिंग फिल्म ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे रोहित शेट्टी की अक्सर दिवाली पे आई है पिक्चरें। होप कि थामा उसको बचाए, जेन्युइनली बचाए। थामा में उसका हाथ ज्यादा साफ है, ज्यादा पकड़ा हुआ है इसने हॉरर में। देखो मुंजिया में भी उसने दिखाया अपना कलर, स्त्री में भी दिखाया, तो मेरे को लगता है थामा कैन बी प्रॉमिसिंग। ऑडियंस ने वाइडली रिजेक्ट कर दी है, जो सिंगल स्क्रीन के थिएटर हैं, बेचारे जो यूट्यूबर्स खड़े रहते हैं इंटरव्यू के लिए, मुश्किल से 25-50 पब्लिक घुसी, बच्चों का शो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ऑडियंस थी, तो प्रॉपर रिव्यू भी नहीं कर पाए यूट्यूबर्स कि भैया परम सुंदरी का रिव्यू भी डालें। तो परम सुंदरी इज आउट एंड आउट रिजेक्टेड बाय द क्रिटिक्स एज वेल एज बाय द मास ऑडियंस। ये अलग बात है, चमचे क्रिटिक्स अभी भी 3.5-4 स्टार दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, बोले आई एम आल्सो शॉक्ड हाउ सम प्लेसेस आर शोइंग 4 स्टार्स एग्जैक्टली। बिकॉज ये तो यार किसी को भी, कोई दूध पीता बच्चा भी, कोई भी एनालाइज कर लेगा कि क्या बनाया है ये सर throughout। प्रोमो ही वीक था, प्रोमो से Yeah. गर्मी आती है, प्रोमो ही नजर नहीं आया। और एक बार 99% क्या होता है, जो फिल्म रिलीज डेट पे नहीं आती और पोस्टपोन हो जाती है किसी कारण से Yeah. ना, मतलब मेकर को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भैया पिक्चर दर्शकों के लायक है या नहीं, तो आपको ऐसी फिल्में नॉर्मली फ्लॉप मिलेंगी बॉक्स सर ऑफिस पर। प्रेस शो ही नहीं रखा, कल हमने देखी जाके थिएटर में। जब प्रेस शो नहीं रखता है, खुद ही अगर कॉन्फिडेंट नहीं है प्रोड्यूसर, तो थोड़ा सा तो हिंट वहीं से मिल ऐसी जाता फिल्म है। का ना पीआरओ को ना प्रमोशन नहीं करना चाहिए मीडिया के जरिए। अरे आप 6 महीने रेगुलर रील भेजोगे, प्रेस रिलीज भेजोगे, आपके इंस्टाग्राम पे उनके भेजोगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जब प्रेस शो का टाइम आएगा बोले फ्राइडे को सुबह 10 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ थिएटर में भाई। हम थिएटर, हम क्या 150 रुपये की टिकट, 200 रुपये की टिकट थिएटर में जाके नहीं देख सकते? किस 100-200 की तो नहीं थी, 350 रुपए, 600 नहीं, रुपए। सुबह 150 की टिकट थी, अच्छा, सुबह मैंने की 150 हाँ, की टिकट ली थी सुबह। मैंने 350 रुपए दी। तो मीडिया के भरोसे मत बैठिए, मीडिया चमचागिरी करती है तो भी ऑडियंस आई नहीं आई, तो ये बेवकूफ़ी है कि आप पिक्चर को मीडिया से छुपाते हो। 12 घंटे बाद तो वैसे ही आपकी मुट्ठी खुलने वाली है। या एक दिन पहले प्रेस शो रखने Yes. में कोई हर्ज नहीं है, आप उसमें एम्बार्गो भी देते हो, और सारे काफ़ी समझदार है, इतनी जी हाँ। जल्दी रिव्यू नहीं करते हैं, बट ठीक है जैसा भी है। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, होपफुली बेटर फिल्में आए आने वाले सर दिनों में। मुझे एक्चुअली ना फ्यूचर बहुत ख़राब लग रहा है। इसकी एक ही वजह है कि जहाँ तमाम आर्टिस्ट हों, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों ना, इनको स्टोरी की समझ ही नहीं है। ये लोग खाली आज के डेट में प्रपोजल मेकर बन के रह गए हैं, स्टोरी समझ में नहीं आती क्या बनानी है, किस पे बनानी है। करोड़ों रुपया खर्चा कर देंगे
ये लोग रीमेक राइट्स पे फॉरेन के खरीदने के लिए, लेकिन जहां ओरिजिनल राइटर देने को बात आती है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, वो उनके पैसा नहीं देने को। नहीं सही इनको उनको पुरानी कोई कॉपी चाहिए, वहां से राइट लेके 5-10 करोड़ उसमें फेंक देंगे, लेकिन ओरिजिनल राइटिंग क्रिएशन पे पैसा खर्चा नहीं करते सर। इन्होंने राइटर को ना एक गुलाम बना के, चपरासी बना के छोड़ दिया। भैया ठीक है यार, सुन लेंगे स्टोरी, मेल पे भेज दे, व्हाट्सएप पे भेज दे, ये तो तरीका है। हमारे सूरज बढ़िया थे जो, देखिए हम आपके हैं कौन, उन्होंने 3-3.25 घंटे का पूरा नरेशन नाच के गा के डायलॉग बोल के सलमान खान को दिया, आपके माधुरी दीक्षित को दिया। सर ये नरेशन स्टाइल होती है, आर्टिस्ट कनेक्ट करता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आज तो नरेशन के लिए आर्टिस्ट आपको 5 मिनट भी बैठे ना तो उसको सलाम करना चाहिए, भैया तूने मुझे 5 मिनट दिए मेरी कहानी सुनने के लिए। नहीं, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज जब से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया है, जब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हुए जो दिग्गज लोग हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है आई थिंक फिल्म्स की, वो कहानी के ऊपर नहीं सिलेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर को। आपका रिलेशन है अगर जी हाँ, शाहरुख खान से, तो आपको बुलाएंगे, गोदी में बिठाएंगे, आपको पैसे दे देंगे, बनाओ। प्रॉब्लम ये है स्टार सिस्टम की वजह से स्टार्स भी कहानी सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो ठीक है, स्टोरी एक डिपार्टमेंट रखा है कुछ बड़े स्टार्स ने, बट दे डोंट रियली गेट इन्वॉल्व, और इसलिए सारा ये तबाही की ओर जा रहा है। बॉलीवुड की नहीं तो कहानी आज ये मलयालम सिनेमा देखो, आप वो देखेंगे ये पिक्चर तो थप्पड़ मारेंगे यार सब। तो मलयालम वालों ने ऑब्जेक्शन लिया ही है ना, वहाँ के डायरेक्टर मेकर्स ने कि आप जानवी कपूर को दिखाया बोलते हुए, ये इंसल्ट है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। बहुत ट्रोल हुआ, बहुत ट्रोल हुआ एग्जैक्टली। तो यार आप कुछ मलयालम फिल्में देख लेते, उसमें से कुछ सब्जेक्ट उठा लेते, ये सब्जेक्ट ही कुछ नहीं था, इतने पैसे खर्च करने लायक नहीं था। सो बस यही हम निराश होके मतलब उठे फिल्म से। अभी क्या कहें, ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं, तो मैं सोच रहा हूं कुछ फ्यूचर अच्छा हो, इसी दुआ से, इसी उम्मीद से। और प्रॉब्लम पीरियड बहुत गलत है। पूरे महाराष्ट्र आपको मैक्सिमम रेवेन्यू देते हैं, महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल चरम सीमा पे, यस, उसके बाद आपको श्राद्ध आ जाएगी, फिर नवरात्रि आ जाएगी। तो जो नवरात्रि से सॉरी जो गणपति से जो टाइम शुरू होता है ना, वो दशहरा तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब है। वो सालों का एक्सपीरियंस है, कोई फिल्म नहीं चलती। दशहरा के बाद थोड़ा वीक चल जाएगी, बाद में दिवाली पीरियड भी थोड़ा गर्मी कम हो जाती है। तो ये पीरियड दशहरा तक मुझे लगता है किसी भी फिल्म के लिए अच्छा होगा। कोई एक्सेप्शन ही पिक्चर होगी जो बम्पर बिजनेस करेगी, बाकी सब फिल्में बिलो एवरेज रहेंगी। या द पीरियड इज फेस्टिव, अपनी लोग सेलिब्रेशन एब्सोल्युटली सर, वो लोग टिकट पे खर्चा करें फैमिली के साथ की घर का माहौल अपने यार दोस्तों से सेलिब्रेट करें। वो खुद अपने आप को हीरो समझते हैं, तभी उन दिनों में सब सेलिब्रेट। देखो नवरात्रि में भी डांस करने निकलते हैं, खुद ही स्टार बन जाते हैं। जी हाँ, तो क्यों जाएंगे किसी और को? और आज वैसे भी स्टार इतना आकर्षित करता नहीं है। हमारे मेकर्स इतने गधे हैं, इतने बेवकूफ हैं, उनको पता है सालों से गणपति फेस्टिवल 10 दिन का जबरदस्त होता है महाराष्ट्र में। ये नहीं कि अच्छा चार्ट बस्टर सॉन्ग सिलेक्ट करें, गणपति बापा पे आरती ऐसा लेके आए। नहीं सर, वही पुराने बेचारे गणपति बापा के भजन कीर्तन चल रहे हैं, वही चला रहे हैं। नए क्रिएटिविटी का म्यूजिक डायरेक्टर की अकल 2 कौड़ी की है, उनको समझ में नहीं है क्या म्यूजिक देना है। कोई 100 में से 1 गाना चल जाता है जैसे सैयारा का। बाकी म्यूजिक इंडस्ट्री 20 सालों में मुझे बताइए आपको 10 गाने भी याद होंगे? नहीं रहेंगे सर। एक ही गाने पे 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ खर्चा करते हैं, और गाना क्या मिलता है? गाना कचरा। आप थिएटर से बाहर आएंगे, आपको गाना याद नहीं हो कौन सा गाना सुन के आए आप। तो ये अफसोस की बात है ना, रियली सर, मेलोडी गायब है, yes। जिसके लिए आपको गर्व था, इतना खूबसूरत हम लोग ने इतना सारी दुनिया को दिखाया है। जी हाँ। क्यों हम लोग डिक्लाइन हो रहे हैं? क्यों इस तरह स्तर हमारा नीचे हो रहा है? इस पे काफ़ी चिंता है हमें। रियली वी फील बैड व्हेन वी सी अ फिल्म व्हिच डजंट वर्क विद आवर हार्ट्स, विद द ऑडियंसेस, विद द बॉक्स ऑफिस। क्या करें, निराश होके हम बाहर निकलते हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं। एग्जैक्टली जी हाँ। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखते हुए, मैं कुछ उम्मीदें रखते हुए सोचता हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो। आपके पता नहीं जहन में क्यों आ रहा है कि फ्यूचर भी, लेट्स होप फ्यूचर कुछ अच्छी चीज़ें लाए, कुछ अच्छी फिल्में आई। इसी उम्मीद से हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। सी यू सून। थैंक यू। बाय।